बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से आचार्य निशांत भारद्वाज जी। भारद्वाज जी के साथ हम वीलॉग शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त करेंगे, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब भी कर दें। और आज हम प्रेडिक्शंस लेंगे साल 2025 कैसा होगा। आचार्य साहब ने जो 24 के हवाले से प्रेडिक्शंस दी थी वो भी बिल्कुल दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। क्या हाल है, कैसे हैं आप? महादेव की कृपा भाई। सर, जब साल 2024 शुरू हुआ था तो आपके साथ हमने वीलॉग किया था। आपने कहा था 2024 जो है सैटर्न का साल है, सैटर्न इज अ लॉर्ड ऑफ जस्टिस और इंसाफ का साल है और जंगों का भी साल है। हमने देखा इस 2024 में बड़ी जंगें देखी। एक साल हो गया फलस्तीन की और इसराइल की जंग को, ईरान शामिल हो गया, लेबनान शामिल हो गया, जंगें रुकी नहीं, मजीद बढ़ गई। सर, अब ये बताएं हमारे देखने वालों को कि 2025 जो है उसको भी आप किस तरह देख रहे हैं। और सबसे पहले लेकिन हमारे जो ऑडियंस है वो चाहती है खान साहब के बारे में बता दें। साल 2025 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कैसा होगा? इमरान खान जो है 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया कैद के अंदर उनको, वो क्या 25 में आपको जेल से बाहर नजर आ रहे हैं? कुछ मुश्किलात खत्म होती नजर आ रही हैं आपको? देखिए, मैंने कहा था कि सितंबर के बाद में उनका अच्छा टाइम शुरू होगा। और दूसरा, इसके साथ साथ इमरान खान को तो इनको रिहा करना पड़ेगा। ये चाहते नहीं है, लेकिन ना चाहते हुए भी इनको रिहा करना पड़ेगा। इमरान खान रिहा होंगे और 25 में तो 100% होंगे, क्योंकि सेटन डायरेक्ट हो जाएंगे। जहां तक 2025 के लिहाज से आप जानना चाहते हैं, तो 2025 अब तक का आपके और हमारे जीवन का, मतलब जो लोग 70 के बाद 50 के बाद पैदा हुए हैं, 1947-50 के बाद, दूसरी जंग अजीम के बाद जो पैदा हुए हैं, वर्ल्ड वॉर के बाद, उनके लिए अब तक का सबसे डिफिकल्ट साल जिसको कहते हैं वो 2025 होगा। 2025 9 नंबर है और 9 नंबर जो है वो मार्स का नंबर है। मार्स मतलब जंग। मार्स जो होता है वो सेनापति है ग्रहों का। और मार्स मतलब हर आदमी अग्रेशन में मिलेगा, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। एक्सीडेंट्स, बहुत सारे तूफान, जलजले, ठंड बहुत भयंकर पड़ने वाली है। और ठंड के बीच में भी आपको गर्मी देखने को मिल जाए तो कोई अजूबा नहीं होगा। फिर सोलर फ्लेयर्स बहुत बुरी तरह से परेशान करने वाली है। हो सकता है कुछ दिनों के लिए इंटरनेट या सारा सिस्टम ही बंद हो जाए, ब्लैकआउट हो जाए। मैं इसकी कंफर्मेशन नहीं करता हूं, बट इसकी संभावनाएं बहुत है। और मार्च 30 एक ऐसा दिन है जो केतु की दृष्टि सारे ग्रहों पे है। केतु अगेन इज अ वेरी अग्रेसिव प्लैनेट। तो जो जंग को रोकने के प्रयास होंगे, जो मार्च 30 तक आके आते खत्म हो जाएंगे, कोई मानने वाला नहीं है। हमने इजराइल और ईरान के बारे में आपसे डिस्कस करके पहले भी बताया था कि इजराइल और ईरान में जंग होगी और ये साल खत्म होते होते इजराइल और ईरान में भी जंग शुरू होगी। अब चाइना, ताइवान, ये फ्रंट आपको खुलता हुआ दिखेगा। अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट ईरान और इजराइल की जंग में होता हुआ दिखेगा। रूस का इन्वॉल्वमेंट होता हुआ दिखेगा आपको। टर्की और ग्रीस का फ्रंट खुलता हुआ दिखेगा। अजरबैजान और आर्मेनिया का फ्रंट दोबारा खुलता हुआ दिखेगा 2025 में। भारत और पाकिस्तान के बीच भी टेंशन होती दिखेगी। तहरीक इंसाफ आगे बढ़ती हुई दिखेगी आपको। मैंने एक बात आपसे बार बार कही थी कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए मरने के लिए पैदा हुआ है, पाकिस्तान के लिए जीने के लिए नहीं पैदा हुआ है। बिल्कुल। तो इमरान खान पे अगले साल उनके रिहा होने के एग्जैक्टली 60 दिन के अंदर अंदर फिर अटैक होगा, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि अंतरदशा जो थी वो खराब थी, महादशा खराब थी, दोनों खराब थी।
मार्केज की थी। अब अंतर्दशा चेंज हो रही है, महादशा तो चेंज नहीं हो रही है। अंतर्दशा चेंज होने के कारण टाइम जो है पहले से बेटर रहेगा, जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन उनके ऊपर जो है हमले का खदशा तो बना ही रहेगा। और आप देखेंगे कि अमेरिका की इकोनॉमी बुरी तरीके से कोलैप्स होती हुई दिखाई देगी 2025 में। यूरोप बर्बादी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बहुत सारी चीजें जो है मंदी आती हुई दिखाई देगी, रिसेशन होगा, महंगाई बढ़ेगी। एक सवाल हाँ सर बोल। अगर हम आपसे करना चाहते हैं, सवाल 2024 जब शुरू हुआ था तो उस वक्त भी आपने कहा था और हमने देखा भी, बड़ा परेशान कुन रहा, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए परेशान कुन रहा। तरक्की कहीं नहीं देखी गई, परेशानी देखी गई। इवन के अमेरिका की इकोनॉमी, अमेरिका में भी अपना जो रेट था, उनका जो शरह सूद थी, वो उनको कम करनी पड़ गई बहुत सालों बाद। और बरतानिया में हमने देखा फाइनेंशियल क्राइसिस आए बरतानिया के अंदर भी, और इस तरह की बहुत सारे ममालिक में परेशान कुन सूरत हाल रही है सर। जंगों का आपने कहा था, अब सर 2024 बड़ी मुश्किल से कटा है, अवाम के लिए बड़ी मुश्किल थी। 2025 में कोई कोई अवाम के लिए कोई पुरुम्मीद बात है, आपको नजर आती है? देखो हसीम, 2025 से लेके 2033 तक, 33 तक, ये समय तो बहुत ही कठिन है। और इसमें पूरे वर्ल्ड का इक्वेशन चेंज होगा। जो पावर सेंटर वेस्ट से हटके ईस्ट में आ जाएगा इन्हीं 8 सालों में। आज जो वेस्ट के लिए बड़े पावरफुल कंट्री है जी, पड़ा वो पूरा पावर सेंटर ईस्ट में आ जाएगा। अरब पूरा निकल के यूरोप में जो मुस्लिम आबादी है, वो अरब से पूरी निकल के मुस्लिम इसमें यूरोप में आ जाएगी, जितनी भी बचेगी जंग में। नहीं कह रहा सारा वहां शिफ्ट हो जाएगा, जो बचेंगे। और पॉपुलेशन जो है डिक्रीज 2025 से 33 के बीच में ऑलमोस्ट वर्ल्ड की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन विल बी नो देयर। उसके साथ साथ बीमारियां इतनी आनी है, आप एक बीमारी का टीका लेके आओगे तब तक दूसरी तैयार खड़ी मिलेगी। और स्पेशली जो नॉनवेज ईटर है, मैं बार बार लोगों से रिक्वेस्ट करता आ रहा हूँ कि भैया नॉनवेज खाना छोड़ दें। अगर नहीं छोड़ पाते हैं तो मछली तो इमीडिएट इफेक्ट के साथ छोड़ें, क्योंकि मछलियों के जरिए बहुत भयंकर बीमारी आने वाली है। और दैट विल बी, मतलब वो बाकी के जो पशु हैं उनके अंदर भी फैलेगी। और जो नॉनवेज का फिर बाद में भी छोड़ेंगे, जब लोग मौत के डर से छोड़ेंगे, तो अभी अगर जो छोड़ देंगे वो फायदे में रहेंगे। और उसका इलाज ढूंढते ढूंढते बहुत सारे सलट जाएंगे। इलाज ढूंढा जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं ढूंढा जाएगा, लेकिन वो 1 साल में मिले, 1.5 साल में मिले, तब तक तो बहुत सारे सलट जाएंगे। और जब उसका इलाज मिलेगा तब तक दूसरी बीमारी तैयार खड़ी मिलेगी। अमेरिका के बारे में मैंने कहा था कि ट्रम्प विल बी द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। उसके बाद में अमेरिका यूनाइटेड नहीं रहेगा। तो जी सर, वो हालात अभी से आपको होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल ठीक है सर। अब ये बता दें कि पाकिस्तान की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात कर लेते हैं। 2025 के 24 में हमने देखा कि इलेक्शन हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी नंबर ऑफ सीट्स के हवाले से बनी, और उनका आपको पता है इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया। उसके बावजूद सबसे ज्यादा उन्होंने सीटें जीती, लेकिन वो हुकूमत नहीं बना सके। उनका बल्ले का निशान छीन लिया गया, पार्टी रहनुमाओं को कैद कर दिया गया। अब इस वक्त सूरत हाल ये कि जलसे जुलूस के ऊपर पाबंदी भी है, वो नहीं कर पाते। अब कहीं कहीं मिल जाती है, उस पर कदगन इतनी लगती हैं कि वो पर्चे कट जाते हैं उनके ऊपर। तो आपको क्या लगता है सर, 2025 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ रिलीफ नजर आ रहा है आपको? और खान साहब के हवाले से ही बता दें कि उनकी सेहत के हवाले से भी कुछ शुकूक शुबात लोगों में पाए जाते हैं। नहीं, अगला साल तो इमरान खान का ही है। अगला साल इमरान खान का ही है। दूसरी बात, हमने कहा था जीतेंगे वो, उनकी पार्टी जीतेगी, लेकिन वो उनको नहीं बनाया जाएगा, ये भी हमने पहले ही कह दिया था। हम लोग कह बिल्कुल रहे थे नवाज शरीफ बनेगा, मैं कहा नवाज शरीफ तो नहीं बन पाएगा, तो वो नहीं बना। अब वो बेचारा वापस भी नहीं जा पा रहा, यहाँ पे आके फंस गया, ये भी हमने कहा था बिल्कुल कि उसका वापस जाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये भी हमने कहा था कि ये हुकूमत 1-1.5 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। बिल्कुल सर। तो अभी मुझे लगता नहीं है 1 साल इसको हुआ है, 1-1.5 साल से ज्यादा ये चलेगी नहीं। तो तो नहीं सर चलेगी, कौन बनेगा? तो सर आप क्या समझते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में, आपको लगता है कि अब उनकी भी कोई बारी आ सकती है? आज तक नहीं बने सर वो।
अल्लाह खैर करे, ना ही बने तो अच्छा है, पाकिस्तान और कितनी बर्बादियां देखेगा। चलें सर, नवाज शरीफ साहब को बता दें, वो बड़े सीनियर सियासतदान है लेकिन एक्टिव नहीं है। अपनी बेटी के साथ तो नजर आते हैं पंजाब में, लेकिन वफाक में उनका कोई किरदार नहीं रहा। छोटे भाई कहते हैं कि छोटे भाई और बड़े भाई में इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। आपको अब नवाज शरीफ साहब की सियासत आगे नजर आ रही है? न नवाज शरीफ की नजर आ रही है, न शहबाज शरीफ की नजर आ रही है। क्या है? बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, जहां हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ, मुझे और आचार्य निशांत भारद्वाज जी को दें इजाजत। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।